फिल्म की शुरुआत होती है ऑसिज यानी नॉर्थ अमेरिका के कुछ बड़े लोगों को दिखाने से, जो तेल वाला पाइप ऊपर करके गॉड से दुआ कर रही थी, क्योंकि ना उनकी फसल ठीक से उग रही थी और ना ही उन्हें तेल मिल रहा था। जिसके बाद सब मिलकर उस पाइप को फसल की जमीन में गाड़ देते हैं और फिर कुछ ही दिन के बाद उनकी जमीन तेल उगलने लगती है, जो बहुत ज्यादा था। ये देखकर वो लोग काफी खुश हो गए, क्योंकि अब उन लोगों को बहुत फायदा होने वाला था। देखते ही देखते कुछ सालों में ऑसिज नॉर्थ अमेरिका के लोग भी वाइल्ड लोगों की तरह अमीर हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने पूरे एरिया में फैलकर यही रहना शुरू कर देते हैं। कुछ सालों के बाद एक सिपाही जिसका नाम अर्नेस्ट है, जो कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो भी यहाँ पर आता है। वो आकर एक ऑफिसर से मिला, जो अर्नेस्ट को एक घर में लेकर आया, जहाँ वो अपने अंकल और भाई से मिलता है। कुछ देर बाद अर्नेस्ट अंकल से बातचीत करता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ खास काम के लिए बुलाया है, मैं खुद यहाँ शेरिफ के तौर पर काम कर रहा हूँ, और क्या तुम्हें लड़कियाँ पसंद है? अर्नेस्ट ने जवाब दिया कि हाँ, पर छोटी उम्र की। अंकल कहते हैं चलो अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ तुम्हें ड्राइवर का काम करना है। तुम मोली नाम की एक लड़की की ही ड्राइवर बनोगी और उस पर पूरी नजर भी रखोगी। वो यहाँ की सबसे अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती है, जिस पर वो मान जाता है। टीवी पर कुछ ऑसिज लोगों की मौत दिखाई गई, जिनके बारे में मोली एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बता रही थी। उसका कहना था कि पता करवाएं कि इनकी मौत कैसी हुई, जिस पर डिटेक्टिव मान गया, क्योंकि इस चीज के बदले काफी बड़ा इनाम रखा गया था। जिसके बाद मोली वहाँ से बाहर आई और अब वो उससे मिलती है। ऐसे ही हर रोज अर्नेस्ट उसके लिए ड्राइवर का काम करता है, जिस बीच ही काफी बातें भी करती है। एक फेस्टिवल त्योहार के प्रोग्राम में मोली और बाकी सब लोग शामिल हुए। वापिस आने पर वो अर्नेस्ट को एक हैट गिफ्ट देती है। वो फिर उसे अपने साथ घर लेकर आई, जहाँ अर्नेस्ट उसकी मोम से मिला, जो बीमार थी। रात को जब भी दोनों खाना खा रही थी, तो मोली उससे पूछती है कि तुम कब आई और यहाँ किसके लिए आई, जिस पर अर्नेस्ट उसे बताता है कि मैं मेरे अंकल के पास आया था, उन्होंने ही तुम्हारी जॉब दी मुझे कि मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर बनूं। मोली उसके अंकल की तारीफ करती है कि हाँ, वो काफी अच्छे इंसान है। यह शराब पीकर दोनों काफी बातें करती हैं और अर्नेस्ट उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अगले दिन फिर से एक फेस्टिवल प्रोग्राम था, जहाँ पर मोली की बहन और उसकी बहन का हस्बैंड भी आया हुआ था, जिसका नाम बिल था। बिल की तो बहनें भी थी। एक बहन अर्नेस्ट और मोली की जोड़ी की तारीफ करती है, जिससे यहाँ हमें पता चला कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करती हैं। फिर जब दोनों अकेले थे, तो अर्नेस्ट उससे शादी के लिए पूछता है कि क्या तुम उससे शादी करोगी, जिस पर वो हाँ बोलती है। और फिर अगले ही दिन ये दोनों अपने अपने रिवाज के हिसाब से शादी कर लेती हैं। दोनों काफी खुश थे और इन्हें देखकर अंकल भी। यहाँ मोली की बहन जो बीमार थी, अंकल के पास आई, काफी दुखी नजर आ रही। अंकल उसे संभालती हैं कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर उस बेचारी की तबीयत इतनी खराब थी कि 1 साल के बाद ही उसकी मौत हो जाती है, जिससे उसकी मोम और बहनें काफी दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद अर्नेस्ट अंकल से आकर मिला। अंकल उसे बताते हैं कि असूल के मुताबिक मोली की बहन की मौत के बाद उसकी सारी जायदाद अब उसके हस्बैंड बिल को मिली, पर अगर हम उसे मार दें और वो ना रहा, तो फिर वो जायदाद मोली को मिल जाएगी, और जाहिर है उसे मिलने पर उसके मरने के बाद तुम्हें, इसीलिए अब इन सबको मारना होगा, यानी कि मोली, उसकी बहनें, बिल और उसकी बहनों को भी, ताकि सारी जायदाद की वारिस तुम बन सको। ये सुनकर अर्नेस्ट को हैरत तो हुई, पर वो फिलहाल इसके लिए मना कर देता है, ये कहकर कि अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, पर हाँ, जरूरत पड़ने पर अगर कुछ करना पड़ा तो हम जरूर करेंगे। अपनी वाइफ को फिलहाल कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा सकता क्योंकि अभी मैं बाप बनने वाला हूँ। वो प्रेग्नेंट है। यह अर्नेस्ट की बातों से हमें अंदाजा हो जाता है कि वो भी काफी खतरनाक इरादों वाला इंसान है। अपनी बहन के गुजर जाने के बाद मोली अपनी मोम की देखभाल करने लगी, जहाँ उसकी मोम कहती है कि व्हाइट लोग अच्छे नहीं, जब से वो यहाँ आए हैं मुसीबतें बढ़ गई है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये बातें मोली को पसंद नहीं आती। वो उठकर चली जाती है। अर्नेस्ट अपने भाई को मोली की बहन के साथ शहर भेजता है ताकि वो जाकर पार्टी एंजॉय कर सके, पर अगले ही दिन वहाँ अर्नेस्ट और मोली को भी बुला लिया जाता है, और जब भी वहाँ गई तो इन्हें मोली की बहन की लाश दिखाई गई, जिसे किसी ने मारकर फेंक दिया था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। ये देखकर मोली काफी टूट गई, फूट फूट कर रोने लगती है, जहाँ उसे अर्नेस्ट संभालता है। अगले दिन बड़े बड़े ऑसिज लोगों की मीटिंग होती है, जहाँ पर कहा जाता है कि जब से हमारा बिजनेस बड़ा है, यहाँ पर व्हाइट लोग भी आ गए हैं, जिनकी तादाद काफी ज्यादा है। जाहिर है उनकी आने से खतरा भी बढ़ गया है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और अब अगर हमारा कोई इंसान मारा गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम $1000 का इनाम रख रहे हैं, जो हमें हमारे लोगों को मारने वाले कातिल का बताएगा, वो इन पैसों का हकदार होगा। अंकल फौरन बोली कि मैं $2000 दूंगा कातिल को पकड़वाने वालों को, जिस पर सभी अंकल के लिए काफी खुश हो जाती हैं। अब अर्नेस्ट, मोली, बिल और उसकी बहन से मिली। सभी मोली की बहन की मौत पर काफी दुखी नजर आ रही थी। अब एक और आदमी की मौत हो गई, जिसके बारे में प्राइवेट डिटेक्टिव अर्नेस्ट और मोली को बताता है। साथ ही वो यहाँ मोली को ये जानकारी भी देता है कि अंकल ने पहले तुम्हारी एक बहन के साथ शादी की,
फिर दूसरी के साथ भी। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी बहन यानी बिल की वाइफ को उसी ने मारा हो। मैं इस बारे में पता लगवा रहा हूँ, अभी कोई पक्का सबूत नहीं है मेरे पास। जो सुनकर मोली काफी दुखी हो गई। अब ये सारी बातें जाकर अर्नेस्ट अंकल को बताता है कि प्राइवेट डिटेक्टिव को तुम पर शक है, पर तुम फिक्र न करो, उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और बाकी सारा मामला मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद वो आकर मोली को संभालता है, उसे तसल्ली देने लगा कि अगर तुम्हारी बहन की मौत में अंकल का हाथ हुआ तो मुझसे जो हो सका मैं उसके साथ करूंगा, छोड़ूंगा नहीं उनको। पर मोली अभी भी दुखी थी। तब अर्नेस्ट उसे सहारा देता है। फिर ये दोनों वहाँ के डॉक्टर से आकर मिली जो मोली की डायबिटीज शुगर का इलाज कर रही थी। यहाँ पता चला कि अब उनका दूसरा बेटा भी हो गया है। अगले दिन अर्नेस्ट को अंकल मिलने के लिए बुलाते हैं। कहते हैं कि 4 साल गुजर गए हैं, पर तुमने हमारे मकसद के बारे में ना कुछ बताया ना कुछ किया। क्या करना है उस बारे में जो चीज मैंने तुम्हें बताई थी, यानी तुम्हारी वाइफ मोली समेत सबको मारने का क्या इरादा है? जिस पर अर्नेस्ट जवाब देता है कि मोली बहुत अच्छी है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, मैं उसे कुछ करना नहीं चाहता। ये सुनकर अंकल को गुस्सा आ गया। वो कहते हैं अच्छा तो ये बात है। जो कहकर वो अर्नेस्ट को काफी मारता है सजा देने के लिए। फिर कहते हैं कि ये सब करना हमारा मकसद है जो हमें कैसे भी करके पूरा करना है। मोली ने फिर से अपने काम के लिए एक इंस्पेक्टर को चुना है। पहले भी उसने एक डिटेक्टिव को भेजा था। अगर किसी को भी कुछ पता चल गया तो तुम और मैं दोनों ही बच जाएंगे। तुम बेशक खुश हो उसके साथ, पर मैं तुम्हें पैसों के साथ अमीर होता देखना चाहता हूँ। उसके बाद तुम ज्यादा खुश रहोगी और अब तुम्हें अपने मकसद को याद करके उस पे काम करना शुरू करना है। जिस पर अर्नेस्ट हाँ में सर हिलाता है। अब कुछ दिन के बाद मोली की प्राइवेट डिटेक्टिव को आकर कोई मार देता है। जिसके बाद अंकल और अर्नेस्ट को उसका भाई एक बॉम्ब डीलर्स के पास लेकर आता है, ये कहकर कि ये बंदा तुम्हारे काम आ सकता है। यहाँ उन्हें पता चला कि ये बॉम्ब डीलर काफी खतरनाक आदमी है जो हर तरह की बॉम्ब्स बनाने में माहिर है। साथ ही इसने कई जगह पर धमाके किए हुए हैं और कई बार बैंक भी लूटा है। अब दोनों डॉक्टर्स मोली की डायबिटीज का इलाज करने के लिए आते हैं, पर वो उन्हें अर्नेस्ट को कहकर निकलवा देती है। जब वो उससे इस चीज की वजह पूछता है तो मोली अजीब बातें करने लग कहती है कि मुझे उन पर भरोसा नहीं कि वो मेरी बीमारी ठीक करेंगे भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन का इलाज भी किया था। तो देख लो वो आज मारी गई है। ये सुनकर अर्नेस्ट को गुस्सा आ जाता है। वो बाहर गया, डॉक्टर से उसकी इंसुलिन वाली दवाइयाँ लेकर अंदर आता है। मोली पर काफी भड़कने लगा। कहता है कि तुम उनसे ज्यादा जानती हो, वो डॉक्टर्स हैं और जब से तुम बीमार हुई हो घर के साथ साथ मुझे बाकी काम भी करने पड़ रहे हैं, बच्चों को भी संभालना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ, पर तुम हो कि मेरे लिए मुश्किलें बढ़ाती जा रही हो। क्या कर सकता हूँ, प्यार करता हूँ। जो सुनकर मोली काफी दुखी हो गई। जिस पर यहाँ उसने अपने गुस्से पर काबू किया। वो उससे माफी मांगता है और उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है। अगले दिन वो ऑफिसर जिसे सबसे पहले आकर अर्नेस्ट मिला था वो बीमार हो जाता है, जिसका इलाज अंकल मोली के डॉक्टर से ही करवाते हैं। बाद में डॉक्टर अंकल को बताते हैं कि इसके मरने के बाद सारी जायदाद आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर अंकल अर्नेस्ट से मिलने आए। उनकी बातों से हमें पता चला कि वो ऑफिसर मोली का पहला हस्बैंड है और उसने अर्नेस्ट से दूसरी शादी की। अंकल उसे कहते हैं कि अब हमें उस ऑफिसर को भी मारना है, उसका काम हम बिल और उसकी बहन के साथ ही निपटा देंगे और ये काम मैं बॉम्ब डीलर्स को दूंगा, जिसके लिए अर्नेस्ट मान गया। मोली की मोम की तबीयत काफी खराब हो गई, जिनका इलाज तो किया जाता है पर वो बच नहीं पाती। उनकी भी मौत हो जाती है, जिससे पूरी फैमिली काफी दुखी हो गई। कुछ दिन के बाद अर्नेस्ट और मोली अंकल के घर गई उनसे मिलने। यहाँ अंकल मोली से हमदर्दी का नाटक करता है कि हमने एक आदमी को काम पर लगाया हुआ है, वो जल्द कातिल का पता लगवा लेगा। इस पर मोली कहती है कि मैंने भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव को इस काम का जिम्मा दिया था, पर उसे भी किसी ने मार दिया। यहाँ हमें पता चला कि उस डिटेक्टिव को और किसी ने नहीं बल्कि अर्नेस्ट और उसके भाई ने मिलकर मारा था। यहाँ पर अंकल झूठी हमदर्दी दिखाता है। वो अर्नेस्ट को कहता है कि तुम कोई अच्छा सा डिटेक्टिव हायर करो ना, जिस पर उसने भी तंजिया कहा कि जरूर। फिर वो सबको बताता है कि मेरा और मोली का तीसरा बच्चा पैदा होने वाला है। जो सुनकर वो दोनों और अंकल की फैमिली तो काफी खुश हो जाते हैं, पर अंकल नहीं थी, जो चीज अर्नेस्ट ने भी महसूस कर ली थी। अब वो आकर बॉम्ब डीलर से मिला, पूछता है क्या तुम बहुत बड़ा बॉम्ब बना सकते हो, क्योंकि हमने काफी खतरनाक आदमी को मारना है। बॉम्ब डीलर कहता है कि जितना चाहो उतना बड़ा बॉम्ब मैं बना सकता हूँ और याद रखना मुझसे खतरनाक कोई भी नहीं है। अब यहाँ अर्नेस्ट सबसे पहले ऑफिसर को टपकाने का फैसला करता है, इसीलिए बहाने से बॉम्ब डीलर और उस ऑफिसर की दोस्ती करवा देता है। उसने सारी बात बॉम्ब डीलर को समझा दी थी। जहाँ कुछ दिन तक दोनों ने काफी शराब पी, फिर एक दिन मौका पाकर वो ऑफिसर को शूट करके मार देता है। अब अर्नेस्ट और मोली का तीसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है, जो एक लड़की थी, जिस वजह से दोनों ही काफी खुश थे और उनकी फैमिली की बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे, जिनमें बहुत सारे तो व्हाइट लोग थे। यहाँ पर उसकी बहन का हस्बैंड यानी बिल और उसकी बहन भी आई हुई थी। अब एक रात जब अर्नेस्ट और मोली अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक बाहर काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे डरकर दोनों की आंख खुल जाती है। ये जल्दी से नीचे आए अपने बच्चों को संभालने के लिए। फिर बाहर जाकर चेक किया तो पता चला कि ये धमाका बिल के घर पर हुआ है, जहाँ उनका पूरा घर तबाह हो गया है और इस
इस हादसे में बिल और उसकी बहन की मौत हो गई है। ये देखकर अर्नेस्ट को काफी दुख हुआ। वो आकर इस बारे में मोली को बताता है, जो एक बार फिर टूट गई, फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसकी फैमिली में से अब वही बची थी। आज उनकी भी मौत हो गई। हादसे के बाद मोली अपने कुछ लोगों के साथ दूसरे मुल्क आई और यहाँ के प्रेसिडेंट से बात करती है। कहती है कि हमारे शहर में खून खराबा मौतों का सिलसिला छुड़ा हुआ है। कौन सबको मारा है इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। इस सिलसिले में हमें आपकी मदद चाहिए और एक डिटेक्टिव भी चाहिए। जिस पर प्रेसिडेंट मान गया और वहाँ से मोली अपने लोगों के साथ वापस आ जाती है, जबकि अंकल अर्नेस्ट से मिलकर उसे एक छोटी सी बोतल देता है और कहता है कि ये स्लो पॉइजन है, यानी कि एक जहर, जिससे मोली धीरे धीरे करके बीमार होती जाए। यहाँ पर मोली की दोनों डॉक्टर्स भी थे, क्योंकि ये सब आपस में मिले हुए थे और अंकल के लिए ही काम किया करती थी, जो काफी खतरनाक आदमी है। इन लोगों ने मोली की बहन और मोम को भी स्लो पॉइजन दिया, जिससे वो बीमार रहने लगी और उनकी मौत हो गई। यहाँ अर्नेस्ट अंकल से नाराज हुआ, काफी गुस्सा करता है कि तुम मेरी वाइफ को मारना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। जिस पर वो यहाँ झूठ बोल देता है कि वो इस स्लो पॉइजन से सिर्फ बीमार रहेगी, कमजोर होगी, मरेगी नहीं। ये मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हें अमीर बनता देखना चाहता हूँ। जब वो बीमार पड़ी रहेगी तो उसका बिजनेस तुम संभाल लेना। जिसके लिए वो मान गया और अगले ही दिन से अर्नेस्ट उसे दवाई में स्लो पॉइजन मिलाकर देता रहा, जिससे मोली बीमार रहने लगी और उनकी सोच के मुताबिक अर्नेस्ट उसका बिजनेस संभालता है। वो इंसुलिन के इंजेक्शन के जरिए उसे ये स्लो पॉइजन दिया करता था। अब कुछ दिन के बाद अर्नेस्ट के घर पर एक एजेंट आया, जो अर्नेस्ट को बताता है कि मुझे अपनी तरफ से प्रेसिडेंट ने भेजा है, क्योंकि मोली उनसे मदद मांगने आई थी। उसने एजेंट की भी मांग की थी, तो इस सिलसिले में एजेंसी ने मुझे यहाँ भेजा है। अर्नेस्ट उसे मोली से मिलने ही नहीं देता, कहता है कि अभी वो बीमार है, आप एक हफ्ते के बाद आइएगा। जिस पर एजेंट उसकी बात मानकर यहाँ से चला गया। पर अब अपनी तरफ से वो एजेंट काम पर लग जाता है। उसने अपने साथियों को भी शामिल कर लिया था। वो यहाँ इंक्वायरी करने लगा ताकि सच का पता लगवा सके। और ये बात आकर अर्नेस्ट अंकल को बताता है कि FBI और एजेंसी ने यहाँ पर काफी बड़े बड़े एजेंट्स भेजे हैं, वो छानबीन कर रही है, हम पकड़े न जाएं। अंकल उसे समझाता है कि उन्हें कभी भी कुछ पता नहीं चल पाएगा, तुम बस शांत रहो। अब एजेंट ऑस्ट्रेलिया लोगों से मीटिंग करता है, जहाँ पर उसका कहना था कि मुझे सब चीजों को लेकर अंकल पे शक है कि सारे खून वही करवा रहा है, पर लोग यहाँ उनकी सफाई में कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छी है, इन कामों में दूर दूर तक उनका हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने तो खुद कातिल को पकड़वाने के लिए इनाम रखा है। एजेंट कहता है तो फिर अभी तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया। जिसके बाद FBI वाले दोनों डॉक्टर से भी पूछताछ करते हैं और एजेंट खुद गया अंकल के पास, जहाँ अंकल ये नाटक करता है कि मैं भी सारी सूरत हाल की वजह से काफी परेशान हूँ। अब अंकल अर्नेस्ट से मिलकर उसे बताता है कि ये FBI वाले हर किसी से पूछताछ कर रहे हैं, ये तुम्हें भी पकड़कर पूछताछ कर सकते हैं, तो तुम मेरा नाम कभी भी मत लेना, वरना हम दोनों ही फंस जाएंगे, क्योंकि अगर मैं जेल में चला गया तो तुम्हें कभी भी नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन अगर बाहर ही रहा तो कैसे भी करके तुम्हें छुड़वा लूंगा। अर्नेस्ट पूछता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या सजा हो सकती है। तब अंकल उसे समझाती है कि उल्टा मत सोचो, अच्छी सोच रखो, मैं तुम्हें कभी भी सजा होने ही नहीं दूंगा। अब उनको बातें करते हुए दूर खड़ा होकर एजेंट देख रहा था, उसे शक हुआ, इसलिए वो जाकर एक आदमी से बात करता है और उससे अर्नेस्ट की जानकारी लेने लगता है, क्योंकि अब शक के दायरे में वो भी आ गया था। जिस पर वो आदमी बताता है कि एक दिन मोली की बहन अर्नेस्ट के भाई के साथ आई थी, जिसके अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। तो हो सकता है कि इन मौतों का अर्नेस्ट से ताल्लुक लाजमी हो। अर्नेस्ट स्लो पॉइजन मोली को देता रहता है, जिससे उसकी हालत और खराब रहने लगी थी। तो वो ही उसे संभालता है, पर अब उससे मोली की ये हालत देखी नहीं जाती और वो थोड़ा स्लो पॉइजन अपनी शराब में भी डालकर पी जाता है, पर बाज नहीं आया। फिर से मोली को इंसुलिन के साथ वो स्लो पॉइजन देता रहता है। वो कहीं ना कहीं सोच रहा था कि मुझे FBI को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। और अब अगले दिन जब वो एक जगह पर बैठा हुआ था, तो यहाँ पर एजेंट और उसके साथी आकर अर्नेस्ट को पकड़ लेते हैं। फिर पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले आई। यहाँ उससे सवाल किया जाता है, क्या तुमने किसी की जान ली? इस पर वो कहता है कि मैंने किसी की जान नहीं ली, पर मेरी वाइफ की हालत बहुत खराब है, उसे मदद की जरूरत है। तब तक ऑफिसर्स बॉम्ब डीलर को भी पकड़ लेते हैं। दो एजेंट्स जब अर्नेस्ट के घर आए तो मोली को काफी बुरी हालत में पाते हैं, यानी वो बेहद बीमार थी। ये लोग फौरन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आए, जहाँ पर उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। अब FBI का एजेंट अर्नेस्ट से पूछताछ करने आया, कहता है कि हमने तुम्हारी वाइफ को घर से उठाकर हॉस्पिटल भिजवा दिया है, उसकी हालत बहुत खराब है और हमें उसके पीछे तुम ही जिम्मेदार लगते हो, इसलिए अब तुम सच बता दो कि आखिर ये सब तुम किसके कहने पर कर रही थी। तो तब यहाँ अर्नेस्ट सच उगल देता है कि मेरे अंकल के कहने पर। अब उसके बयान पर अंकल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोली का काफी अच्छे से इलाज होने लगा, जिस वजह से वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाती है। अब एक तरफ काफी दिन तक इंक्वायरी चलती रही, जबकि मोली पूरी तरह ठीक हो जाती है और फिर अर्नेस्ट को कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ अंकल का वकील खड़ा
भरा हुआ। कहता है कि मुझे अभी तक अर्नेस्ट से ठीक से इंक्वायरी करने ही नहीं दी, ये मेरा हक बनता है। जिस पर दूसरा वकील मुखालफत करता है और ये देखकर कोर्ट के सारे लोग भड़क गए। इसलिए जज सुनवाई कुछ दिन के बाद रख देता है, जिसके बाद अर्नेस्ट को वकील और अंकल के लोगों के पास भेजा जाता है। यह वकील उसे कहता है कि अगर तुम अंकल के बारे में सब कुछ बता दोगे तो वो और तुम हमेशा के लिए जेल के अंदर चले जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें कभी भी नहीं बचा पाएंगे। अर्नेस्ट कहता है कि मैंने अभी तक किसी को उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वकील कहता है पर वो लोग तुम्हें काफी मारे पीटेंगे सच उगलवाने के लिए, पर तुम तब भी कुछ न बताना, हम भी कोशिश करेंगे तुम्हें हर तरीके से बचाने की, तुम्हें बस उनका नाम नहीं लेना, कुछ भी हो जाए। यह अंकल की फैमिली भी अर्नेस्ट से काफी कहती है कि उन्हें बचा लो प्लीज, जिस पर वो मान जाता है। जिसके बाद वो दिन आ गया जब कोर्ट में सुनवाई थी। यहाँ कत्लों के सिलसिले में हर किसी से पूछताछ की जाती है। यहाँ अर्नेस्ट के खिलाफ 2-3 गवाहियां आई तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, पर 3 महीने के बाद एक बीमारी की वजह से अर्नेस्ट की बेटी की मौत हो गई। उसे जेल में जब आकर इस बारे में बताया गया तो वो काफी दुखी हो गया, और फिर मोली के साथ वो भी अपनी बेटी को दफनाने के लिए आता है। जहाँ हर कोई काफी दुखी था। यहाँ मोली गुस्से में अर्नेस्ट को देखती है और यहाँ से निकल जाती है। और अब यहाँ अर्नेस्ट जो काफी दुखी था पूरी तरह टूट गया। उसकी बेटी की मौत का गम उसे पूरी तरह बदल के रख देता है। वो आकर अपने अंकल से मिला, कहता है कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, मैंने हमेशा गलत काम किए आपके कहने पर, जिनकी सजा आज मुझे मिल रही है, और अब मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। इस पर अंकल कहता है तो फिर हम दोनों फंस जाएंगे और मैं तुम्हें कभी भी नहीं बचा पाऊंगा। जिस पर अब वो यहाँ कहते हैं कि अब मुझे बचना भी नहीं है। जो कहकर दुखी होते हुए वो यहाँ से निकल गया। जिसके बाद अगले दिन जब अर्नेस्ट को कोर्ट में पेश किया जाता है तो यहाँ उससे सवाल किया गया कि क्या तुमने ये सब कुछ अंकल के कहने पर किया, यानी कि मोली की बहन, ऑफिसर और बाकी सबको मरवा दिया। जिस पर अब यहाँ वो हाँ बोलता है। वो बाकी साथियों को भी नाम बता देता है और ये चीज वहाँ बैठी मोली भी देख लेती है। अर्नेस्ट कहता है कि मैं पैसों की लालच में अंधा हो गया था, इस वजह से मैंने ये सारे गलत काम किए जिनका आज मुझे बहुत पछतावा है। उससे पूछा जाता है क्या तुमने मोली से पैसों के लिए प्यार किया था। वो कहता है कि नहीं, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। जो बात सरासर झूठ थी, क्योंकि उसे तो छोटी उम्र की लड़कियां पसंद थी जो उसने कहा भी था, यानी कि उसने सिर्फ पैसों के लिए ही मोली से प्यार किया था। ये सारा नाटक किया। कुछ दिन के बाद एजेंट अर्नेस्ट और मोली को मिलवाता है, जहाँ वो उससे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो। मोली जो पहले उससे काफी नाराज थी पूछती है क्यों, किस वजह से। जिस पर अर्नेस्ट कहता है क्योंकि मैं बहुत बुरा था पर अब सुधर गया। यहाँ मोली उससे पूछती है क्या तुम इंसुलिन में मुझे जहर मिला कर दिया करते थे, जिस पर वो झूठ बोल देता है। और ये सुनकर मोली उठी वहाँ से चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि अभी भी झूठ बोल रहा है और कभी नहीं सुधर सकता। अब कहानी में हम काफी सालों के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ एक रेडियो शो चल रहा था। यहाँ पर चीफ इस पूरे केस का खुलासा करके सबके सामने लाती है कि आगे क्या हुआ। अर्नेस्ट और अंकल को पहली उम्र कैद की सजा हुई, पर कुछ अरसे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया पैरोल पीरियड के लिए, जिसमें उन्हें सुधरने का मौका दिया जाएगा। पर लोगों ने अंकल के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट एहतजाज किए, मगर क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी तो 87 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। दोनों डॉक्टर्स को भी छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। और अर्नेस्ट के भाई को भी थोड़ी सजा के बाद आजाद कर दिया गया। अर्नेस्ट की सजा पूरी होने पर मोली ने उसे डिवोर्स दे दी, जिसके बाद उसने तीसरी शादी कर ली। लेकिन 50 साल की उम्र में डायबिटीज की वजह से उसकी भी मौत हो गई, जहाँ मोली को भी उसकी फैमिली के साथ ही दफन किया गया था, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को बुरी तरह अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। इसके बाद हम फिर से एक फेस्टिवल प्रोग्राम को देखते हैं, जहाँ पर व्हाइट ऑसी हर कोई इस मौके पर खुशी से डांस कर रही थी, क्योंकि अब सारी ही एक हो गई थी, यानी उनके बीच का फर्क हमेशा के लिए आज खत्म हो गया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।